इनका अपना माइंड सेट है। टेप बॉल का बहुत दफ़ा तस्करा हुआ और जिसको सिखाया जाता है बहुत ज़्यादा कि लेंथ बॉल कौन सी करनी है, आपको यॉर्कर करनी है, तो इन्वायरमेंट इनको ऐसा मिला टेप बॉल से कि 8 ओवर की, 6 ओवर की या 10 ओवर की टेप बॉल होती है, उसमें आपके पास मार्जिन नहीं है एरर का, उसमें आप यॉर्कर करें। अगर हारिस की बात करते हैं या सलमान की, दोनों ही ट्रेंड प्लेयर थे और सिस्टम से नहीं थे, कोचिंग नहीं हुई इनके ऊपर। और कोचिंग हमारे यहाँ लेपी जाती है, थोपी जाती है, जो भी है बहुत ज़्यादा की जाती है। तो एक नेचुरल प्लेयर है जिसको खेलना आता है, बॉल करनी आती है, यॉर्कर, उसको पता है मुझे यॉर्कर करनी है लास्ट ओवर में, उसको डेलिबरेटली कुछ सिखा नहीं सकते आप कि आप उसको बोलें स्लोअर वन करें या बाउंसर करें, उसको पता है मुझे करना क्या है। वही है। तो जब बाद में डिफरेंट कोचेज़ मिलते हैं जिसमें बहुत अच्छे भी मिलते हैं, एक्सपीरियंस भी होता है, जिनको पता है कि हमें किस तरह से सलमान को टैकल करना, किस तरह शाहीन को करना, हर कोई डिफरेंट होता है, जमान सब एक टीम के प्लेयर्स हैं, तो वहाँ पे आपको किसको किससे डील करना है। अब ये है या हारिस है, इनका पता है कि कहाँ पे बॉल करेंगे, इनको तो देखा है हमने बहुत ज़्यादा यॉर्कर। हारिस भी ऐसे ही करते थे, हारिस बाद में लेंथ बॉल पे आ गए, स्लो रन पे ज़्यादा आ गए, जिस पे मार लगना शुरू हो गई, तो वो कोचिंग का इफेक्ट था। यानी बताई गई वो चीज़ बड़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से राशिद भाई ने इस चीज़ को एनालाइज ज़रूर किया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जर्नी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ख़ासतौर पर अगर आप सलमान की ट्रेजेक्टरी देखें तो बड़ा एक ज़बरदस्त जर्नी नज़र आता है, जिसमें फास्ट ट्रैक प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं कि आप एक रीजन से मूव करते हैं, शहर में आते हैं, वहाँ से फिर आप ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं और फिर उसके बाद PSL एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और उसके बाद लास्ट ईयर अगर हम तमाम बॉलर्स को लेंगे, हमने इसमें शो कर PSL से पहले किए थे, जिसमें शाहीन को भी ले लें, हारिस को भी ले लें, अब जमान को भी ले, 3 लाहौर क्लेंजर्स के हो गए, फिर आमिर जमाल हो गए और खुर्रम शहजाद हो गए, पाकिस्तान के सारे बॉलर्स हो गए। उसमें जो लास्ट 4 ओवर्स का स्टैट्स है वो सलमान के बहुत ही अच्छे थे, सबसे अच्छे थे इनके। और वजह क्या थी, इनके जगह जो थी, रिवर्स भी अच्छी की और जो मोस्टली इन्होंने यॉर्कर पे हिट किया है। सबसे मुश्किल काम आखिरी ओवर्स में होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्राई करने लगते हो। अगर आपके पास स्किल ज़्यादा है, आप स्लो रन भी कर रहे हैं, बाउंसर भी कर रहे हैं, और कुछ कप्तान होते हैं अपनी फील्डर इधर करके बोलते हैं ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर करो, अगर वो नहीं हो रही वो चौका ही है, और अगर मिस हिट हो, मतलब गलत हो गई, वो छक्का ही होगा। तो आप लिमिटेड, जो आपकी सोच है, लिमिट आपकी पता है कि यॉर्कर मेरी अच्छी है, उससे जो नहीं हटता वो सक्सेसफुल बॉलर बनता है। बिल्कुल, यानी अपनी स्ट्रेंथ के साथ आप खेल रहे हैं मेरे ख्याल से, और अपने बेसिक जो एक स्किल है उसको नहीं छोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसको फिर आप आगे कैसे परफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट इवॉल्व होती रहती है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तैमूर, आपकी बात करें तो चकवाल से आपका ताल्लुक है, इस रन्स का अंबार तो है, उस पर हम ज़रूर आएंगे, लेकिन सलमान की जैसे स्टोरी है, आप भी जारी बात है वो हाईलाइट करना चाहेंगे कि आपका ये जर्नी कहाँ से शुरू हुआ। ऐसे बेसिकली तो मैं हूँ मियाँ वाली से, मेरे वालिद साहब काम करते थे, तो उनके सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में हम लोग माइग्रेट हुए थे चकवाल। तो अब तो इधर ही रह रहे हैं, यहीं से डिस्ट्रिक्ट खेली है प्रॉपर, सारा कुछ जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेली हुई, डिस्ट्रिक्ट से रीजन अंडर 19 खेली। लेकिन ये कि बस चकवाल में थोड़ा सा छोटा इलाका है, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्रिकेट के हिसाब से ना डेवलप, उधर इतनी को खास ग्राउंड नहीं थे अवेलेबल, बस शौक़ था चीज़ों का। तो बस उसी तरीके से ट्रायल हो गए, अंडर 19 के पढ़े, कहीं ना कहीं किसी दोस्त ने बताया कि जाके ट्रायल वहीं दिए, कुछ सीखा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बस जाके दिए, और थोड़ा सा टैलेंट था, फिर उसको मेहनत की, फिर अंडर 19 में नाम आ गया, डिस्ट्रिक्ट में अच्छा किया, फिर अंडर 19 रीजन खेला मैं रावलपिंडी से। फिर उसके अलावा उस वक्त जब मैं खेल रहा था डिपार्टमेंट्स की टीम भी होती थी अंडर 19 में, तो मैं नेशनल बैंक से भी अंडर 19 खेला। जो डिपार्टमेंट का रोल रहा है, या फिर वो अगर आगे सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जो आपकी बेस होती है, जिसके बारे में आप भी कल बात कर रहे थे, और दूसरा फिर खास तौर पर अगर आप इनके बैच के प्लेयर्स की बात करें तो फिर मोहम्मद वसीम का जिक्र जो है वो वसीम का तो हर जगह ही आएगा, हम अच्छाई में करते हैं। नहीं, वसीम का बहुत कंट्रीब्यूशन है जिनमें, ये पूरे पाकिस्तान में। वसीम की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि जब वो चीफ सेलेक्टर आए तो बहुत अच्छे फैसले किए उन्होंने, कुछ ऐसे प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कराया जिसका आजकल लोग नहीं सोच सकते। ऐसी जगहों से, रिमोट इलाकों से लड़के आए, खेले, ये भी बैठे हुए साथ में, लेके आए उनको। सुफियान मुकीम हो गया या धानी हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे इलाकों से खेल आए तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, ये कल्चर पाकिस्तान का नहीं था, जो कि मैं समझता हूँ क्रेडिट वसीम को जाता है। फिर PTV की टीम बनी, उसमें जो टैलेंट इन्होंने पिक किया वो भी काफ़ी, इससे पहले जब PTV की टीम बनी थी उसमें कल ही हमने बात की थी, हमने उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, सऊद शकील था, बिल्कुल, तो खेला हुआ कोई भी नहीं था, आजम खान आया था, हसन मोहसिन तो अभी भी हैं,
हसनैन हो गया, एक आध और कोई ताबिश था, ताबिश से ये लोग सब आए थे, कराची से ये लोग आए थे यहाँ पे बिल्कुल आजम की बात की आपने, और बहुत अच्छी टीम बनी थी। वो फाइनल के खेला था, अली इमरान ने 100 किए थे शायद, वो वनडे का फाइनल था। तो अच्छा कंट्रीब्यूशन पीटीवी का रहा। इससे पहले अब्बास भी खेले, बहुत सारे प्लेयर्स खेले हुए हैं यहाँ से, पीटीवी से खेले हुए। अब इन दोनों की मेरे मतलब की बातें आप करवा लेते हैं, फिर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, ये भी जिस इलाके से आए, उन्होंने कहा मैं गाँव में जाके टेप बॉल खेलता था। अब चकवाल में एक सीमेंट विकेट होगी, वहीं पे खेलते होंगे, या मियाँ वाली में या बखर में। ये वो इलाके हैं जहाँ पे मर्ज किए हुए हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए। पीसीबी से जाएगा कोई कोच जाएगा या सेलेक्टर जाएंगे, वो वही सिलेक्ट करेंगे, लोकल नुमाइंदा नहीं होता जिसमें। ये तो आ गए, कितने प्लेयर्स रह गए होंगे। हमारा मुतालबा या इख्तलाफ जो रहता है वो यही रहता है कि भाई हर कोई पिंडी क्यों आए, हर कोई कराची क्यों जाए, हर कोई लाहौर क्यों जाए, हर कोई फैसलाबाद क्यों जाए। 16 रीजन बनाए ना, वोट के लिए डाले हुए हैं आपने। 8 रीजन एक्टिव हैं, 8 वोट के लिए। तो प्लेइंग राइट्स उनको दें जहाँ पे आपके पास प्लेयर्स हैं और वहाँ से प्लेयर्स आ रहे हैं। मैं साउथ पंजाब की बात कर लेता हूँ, ठीक है, निगलेक्टेड एरिया है आपका, वहाँ से आपका पेसर्स आते हैं आपके पास। आपको यहाँ से बेल्ट से नीचे, साउथ पंजाब से नीचे की तरफ बेल्ट से नीचे जाएंगे, सखर तक जाएंगे, उससे नीचे लाड़काना तक। यहाँ पे मोस्टली जमींदार है, मतलब कि काम कर स्ट्रॉन्ग बिल्ड के लोग हैं। तो यहाँ क्यों आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी एक पेसर्स की क्यों नहीं लगा देते। फिर केपी का बहुत ज़्यादा इलाका, मोस्ट प्लेयर जो आ रहे हैं वो केपी से आ रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं आपका। कितनी विकेट्स होंगी आपकी। हमारा पीसीबी के पास 40 कोच हैं, 40 टोटल प्रैक्टिस पिचेज नहीं है पाकिस्तान में। तो आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब हम यहाँ की बात करते हैं, ये यहाँ पे कश्मीर की बात कर लेते हैं, रावलाकोट, हमारे अब्दुल रऊफ भी रावलाकोट से। तो क्या इनको क्या फैसिलिटीज़ है, कितने प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए अभी तक 75 सालों में। इसमें इन लोगों का कसूर नहीं है, उन लोगों का कसूर है जो कि इस मुल्क में क्रिकेट को रन कर रहे हैं। ये नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है ना उनको, क्योंकि मुसल्लत किए जाते हैं हम लोगों के ऊपर। मोस्टली वो जो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, या हमारे तरह के जो लोग हैं काम कर रहे हैं, तो उनका प्रोफेशन तो है नहीं। कोई वकील वकालत में था, कोई कहाँ पे था, वो क्रिकेट को रन कर रहे हैं। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है पूरे पाकिस्तान का, वो इनकी जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी नहीं है, इन प्लेयर्स की नहीं है। अब वो वहाँ से चकवाल में कितने प्लेयर्स होंगे और ज़्यादा। खुर्रम चकवाल का तो पता ही है आपको, टेप बॉल में चला गया, वो पाकिस्तान का मशहूर प्लेयर है। तो क्या वो इस क्रिकेट में नहीं आ सकता था। तो इस पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके पास इस वक्त, मैं ये समझता हूँ 30 से 40% टैलेंट आ रहा है जो खुद ही से आ रहा है। 60% आप कोशिश ही नहीं कर रहे, और अंडर 19 के बाद आपका 40% टैलेंट क्रिकेट छोड़ जाता है। ये अलमिया इस मुल्क का। बिल्कुल सलमान, आपकी भी अब अपने इलाके में बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे जो आपका जर्नी देख के तो एक इंस्पिरेशन उन्होंने हासिल की होगी, या आपसे बात होती होगी उनकी। लेकिन जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती कि हर बंदा जो है वो वैसे जगह बना सके जिस तरह आपने बनाई या और कुछ प्लेयर्स ने बनाई। आपका क्या ख्याल है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है पाकिस्तान में कि ग्रास रूट लेवल पर क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, या तो कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर रिटायर होकर अपनी एकेडमी खोल लेगा, या कोई एक आधा कोच होगा जो अपनी मदद आपके तहत प्लेयर्स को ले आएगा, उसके अलावा इतना मौके नहीं मिलते प्लेयर्स। देखें, अभी राशिद भाई ने आपको बहुत अच्छे डिटेल्स में बता दी। अब जिससे मैं अपने एरिया को देखूंगा रावलाकोट, अब यकीन माने कि पूरे रावलाकोट में हार्ड बॉल की विकेट ही कोई नहीं है, पूरे कोई सीमेंट। वो मैंने खुद अभी एक बनाई, अपने उधर जगह थी, और जहाँ तक लोग कहते हैं पिंडी जाओ। अब आप मुझे बताएं, मैं अगर पिंडी, अभी तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड करता हूँ, पिंडी आके रहता हूँ, खाना पीना। तो एक आम बंदा जिसके पेरेंट्स, एक बंदा घर में जॉब करता है, वो कैसे अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ सकता है। उसके 3 बच्चे और भी हैं, तो उसकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपया या मैक्सिमम लाख कर लें, तो यहाँ पे वो आएगा, खेलेगा, क्रिकेट का सामान कैसे लेगा। तो अभी हमारे ये जो अभी मैचेस हो रहे हैं, 4 टीमें बनाई हैं पीसीबी ने जो डिस्ट्रिक्ट से पहले, अब वहाँ पे हमारा ग्राउंड ही कोई नहीं था। यकीन माने कि हर रोज़ फ़ोन आए, मुझे फ़ोन करें पीसीबी से, वो हमारे जो कोच हैं फाद अकरम साहब, आज़ाद कश्मीर मीरपुर से ही हैं, कि आप मुझे ग्राउंड की सिचुएशन बताओ। ग्राउंड है ही कोई नहीं, वो मट्टी की जो विकेट है वो उधर वो रेड मट्टी होती है, वो जो लोकल, उस पर वो लड़के खेल रहे हैं, और उसमें भी खड़े। परफॉर्मेंस होती नहीं है। जब कश्मीर की टीम बनती है तो रावलाकोट का कोई लड़का आता ही नहीं है, वो कहते हैं परफॉर्मेंस ही नहीं है। परफॉर्मेंस के लिए विकेट अच्छा होना चाहिए कम से कम बैट्स, अब वो ऑलरेडी वहाँ पे ना कोई प्रैक्टिस की जगह है। तो अभी फिर भी मैंने और कुछ 1-2 लड़के थे, हमने मिलकर वहाँ पे एक नेट बनाया है, चलो शाम को कुछ लड़के खेलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप मतलब मैं अक्सर जब भी मैं कश्मीर जाता हूँ, रावलाकोट स्पेशली अपने एरिया मीरपुर में, फिर भी लोग ज़रा वो अफोर्ड भी करते हैं, मोस्टली उनके यूके में रहते हैं लोग, और इवन जफराबाद में भी,
लेकिन जब हमारा रावलाकोट हो गया, बाग हो गया, पलंदरी हो गया, जहाँ पे बहुत टेप बॉल आप देखें तो 140 वाले अभी भी बहुत बॉलर्स हैं, लेकिन उनको ज़रा जब आउट बॉल देते हैं उनका पता ही कुछ नहीं है। वो ज़रा उसके लिए आपको पता है वो टेप बॉल जो लाइट वेट होती है ये हैवी होती है, लेकिन अभी भी वहाँ पे अगर 2-3 अच्छी मतलब अकेडमीज या नेट ही लगाओ सिंपल हमको वो बॉलिंग करें तो वहाँ से आपको कश्मीर से अभी भी बहुत सारे बॉलर्स ऐसे मिल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो क्योंकि स्पीड हो आपके पास तो 1-2 साल आप अगर अच्छी कोचिंग लेते हैं, कोई आपको सही गाइड करने वाला हो तो बहुत टैलेंट अभी भी इस साइड। अब कश्मीर में मैं अपने कश्मीर की बात करूँगा, देखिए इसमें एक टैलेंट आपका जो कि ग्राउंड में जाना चाहिए खेलने का। अगर कश्मीर की बात किसी भी उन इलाकों की जहाँ पे आपके पास ग्राउंड नहीं है तो खेलना तो है बच्चे को, क्योंकि टीवी पे आप देख रहे हैं बाबर आजम को देख रहे हैं, आप शाहीन को देख रहे हैं, तो बच्चा बॉल फिर टेप बॉल में जा रहा है। ये बहुत बड़ी नर्सरी है हमारी, जो लोग खेल रहे हैं टेप बॉल से। मोहल्ले की क्रिकेट है या स्ट्रीट क्रिकेट है बहुत ज़्यादा है, और गांव में तो है जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे टेप बॉल के गैम्बलिंग भी बड़ी होती है, तो बहुत लोग खेल रहे हैं। लेकिन वो टैलेंट जो एक ज़माने में हार्ड बॉल में आता था वो अब उसी में पैसे मिल रहे, कमा रहे हैं वो लोग, बिल्कुल, और वो उसी में खुश हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट उसमें कोई एक देख लेते हैं, जैसे सलमान को देख लिया या हारिस को देख लिया, यार आप हार्ड बॉल से खेलो, वो निकल गए। लेकिन एक इतनी बड़ी तादाद का टैलेंट जो है, जो नर्सरी आपकी जिसको हम नर्सरी बोला करते थे, वो दूसरी क्रिकेट में जा चुका है, टेप बॉल में जा चुका है। उस टैलेंट को हमें उठा रहे हैं दोबारा से शाइन करने के लिए, तो उन इलाकों में आपको जाना पड़ेगा। चकवाल में कितनी पिचेज़ होंगी? नहीं होंगी ना, ठीक है ना। मियाँ वाली में कितनी पिचेज़ होंगी? वहाँ पे भी नहीं होंगी। मैं अक्सर शोज़ में कहता हूँ कि मैं कराची से अगर निकलता था, हैदराबाद से सक्खर तकसीम कवर कर लूँगा, उसमें हार्डली कितनी पिचेज़ होंगी आपके पास? नहीं मिलती है आपको। इवन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की जगह कहाँ है? नहीं है। PSL होता है तो इस्लामाबाद क्लब आप हायर करते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों क्या बोल सकते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आप नेट लगाते हैं सेंटर में लगाते हैं या साइड पिचेस पे लगाते हैं, और उसमें सिक्योरिटी के कितने मामला आ जाते हैं। आपका अपना सेपरेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए। सिर्फ 4 पिच बना के उसको ये मत बोल दो कि एकेडमी है हमारे पास। पाकिस्तान में सिर्फ एक एकेडमी एक्टिव है, वो लाहौर है, सबको लाहौर ही आना है। अभी एक प्लान तो राशिद भाई दिया गया जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा कि हर शहर के अंदर हम एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो बनाने जा रहे हैं, उसमें फैसलाबाद का नाम लिया गया। क्या वो ऑलरेडी बने हुए हैं, वो बात सही है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे, बिल्कुल, और पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे ग्राउंड बनाए जिसमें 6-7 बहुत हाई परफॉर्मेंस बनाए, लोगों ने विजिट किया है उसका। अब कब हैंड ओवर करते हैं उनको, जिस तरह से हयाताबाद में भी गए थे वो भी लेना चाहते हैं, फिर अरबाब नियाज स्टेडियम लेना चाहते हैं जो कि 8 साल से बन रहा है, वो भी नहीं बना अभी तक। वहाँ पे मैं अभी विजिट किया, वहाँ इक्विपमेंट ही नहीं है। अब हाथ दरानते से आप घास काट रहे हो, वहाँ की फ्लड लाइट लगी नहीं है, तो उसमें चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। तो जो गवर्नमेंट ने बनाई है ना वो तो है, मैं बात कर रहा हूँ PCB, पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया, उनका अपना बजट होगा, उन्होंने बना के, अब ये लोग लेंगे उसको किस तरह से चलाते हैं। सियालकोट में है, यहाँ पे है, फैसलाबाद की बात की आपने, हयाताबाद की, बहुत सारे इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया। लेकिन उसमें आपका फिर रीजन का भी बहुत बड़ा रोल एक आ जाता है कि फिर आपने उस रीजन को कैसे टैकल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप पिंडी क्रिकेट एसोसिएशन या पिंडी रीजन को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम एक जिस तरह आपने कहा कि आप एक परफॉर्मेंस सेंटर बना के देते हैं, तो फिर वो उसको कैसे चलाएंगे? ये बड़ा एक ज़रूरी सवाल है। 14 का कॉन्स्टिट्यूशन ले लें या 19 का ले लें, कौन सा बेहतर था, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। 14 का आता है तो 6 रीजन हो गए, ओ ये 16 रीजन हो गए। 19 का आता है तो 6 हो गए। सबने अपने मुताबिक उठा लिया उसको। अगर रमीज राजा साहब जब गए, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज होने पे हमारे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है कि पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन हम लेके आ जाते हैं 14 का। 19 में आपकी स्क्रूटनी हो चुकी थी, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन मुअत्तल कर दिया और अब 14 पे आ गए तो आपकी स्क्रूटनी दोबारा होगी, आपकी क्लब विकेट दोबारा से प्रॉब्लम होगी। आपको बेहतर पता होगा यहाँ के हालात, बिल्कुल इसी रीजन के। अभी मुझे टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए, आपको सब पता है कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें चेंज होती है। हम खैर इन दोनों को बुलाया हुआ, इनसे बात करना चाहेंगे। ये तो हम जिंदगी पड़ी हुई है इसमें तो बिल्कुल, जब दो ऐसे दिल जले मिल बैठे तो बहुत सारी बातें निकलती हैं। और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से जब हम हमारे रीजन की बात करें, अगर खाली इस्लामाबाद की बात कर लें, तो अभी क्रिकेट चैंपियनशिप का भी आगाज़ हुआ पूरे पाकिस्तान में, क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में उसका आगाज़ नहीं हो सका क्योंकि उसमें बहुत सारी मेरे ख्याल से पोलिटिसाइज जो क्रिकेट हुई थी वो दोबारा से वापस उसी फेज़ में चली गई है जहाँ पर क्लब स्क्रूटनी पर बात
बात हो रही है, कुछ क्लब्स जो हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ शुरू से यॉर्कर है, तो आप यकीन माने मैंने 6 यॉर्करें की और दोनों को मैंने बोल्ड भी किया और 4 रन्स पे मैंने लास्ट ओवर किया। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ से हटते हो या आपको हटा दिया जाता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो आपको कहते हैं नहीं तुमने ये बॉल करना, आज विकेट ये डिमांड कर रही है, तो फिर आपको स्कोर होते हैं और इस चीज़ को फिर आपको बैक नहीं करते। मतलब आपको अगर कैप्टन बैक करे, फॉर एग्जांपल आप अब ये हमारे पाकिस्तान का ये है कि जो बैट्समैन होते हैं हमारे सीनियर, वो बॉलर्स को समझाना शुरू कर देते हैं ग्राउंड के अंदर। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा पर्सनली हुआ है और मैं घर जाके फिर वो कहते हैं ना अपनी एफर्ट की, मार भी पड़ती है, आपको दुख नहीं होता, आप जाकर लेटते हो, आपको पता यार मैंने यॉर्कर मारने गया था, नहीं लगे, स्कोर हो गए। लेकिन जब आप किसी के कहने पे मार खा लेते हो तो फिर आपको बहुत बुरा भी फील होता है, आपके अंदर यकीन माने 2-2 दिन नींद नहीं आती रात को कि अपनी मर्जी पे मार खाई होती। और मैंने जो 6 साल में या मैंने 5-6 PSL मैंने भी खेल ली हैं और काफ़ी CPL, बांग्लादेश लीग, काफ़ी लीग्स जो अमेरिका काफ़ी क्रिकेट खेली। तो जब इंसान अपनी स्ट्रेंथ पर रहता है, चाहे दुनिया का जो मर्जी बैट्समैन आ जाए, तो आप उसे नहीं मार खाते। मैंने तो जिंदगी में यही सीखा कि जब मैं अपनी मर्जी पे बॉलिंग करता हूँ या मेरा माइंड होता है तो नहीं मार पड़ती। आप जितनी दफा मुझे आप देख रहे हैं कि मार पड़ रही है तो अब अंदर की सिचुएशन तो कोई नहीं समझता। बिल्कुल, हमें तो नहीं पता कि क्या पाकिस्तानी वैसे ही प्रेशर लेते हैं, बड़े प्लेयर का प्रेशर हम पे रहता है कि उसकी नहीं सुनेंगे तो क्या पता कल मैच से बाहर कर लेगा। यानी जब आपको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद मार पड़े तो हम समझ जाएं कि किसी और ने कहा। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हमारा ये क्योंकि हमारे माइंडसेट ऐसे बन चुके हैं, हम सोचते हैं वो बहुत सीनियर है, वो आपको कोई कुछ बात कह देगा और जब वो आपको चौका लग जाता है या छक्का लग जाता है तो जब मीटिंग होती है तो उधर भी कोई नहीं बोलता कि मैंने इसको कहा था या कुछ हुआ था, फिर वो चीज़ें हम बैक फुट पे चले जाते हैं। तो यॉर्कर जो आप पूछ रहे थे कि जो आपका सवाल था कि तो आप इस पे प्रैक्टिस करते हो, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि T20 में 2-3 साल से जब नॉर्दर्न का सिस्टम आया था तो मुझे बताया गया कि तुम वसीम भाई बल्कि कोच थे, इन्होंने इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि तुम वाइट बॉल पर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि तुम्हारा जो एक्शन है स्ट्रेंथ वहाँ पर हम स्ट्रेंथ। उससे पहले मैंने रेड बॉल खेली और काफ़ी आउट किए मैंने। सेकंड 11 का जो सिस्टम था उसमें मैंने 4-5 मैचों में 20-20 भी आउट किए। रेड मेरा रिवर्स बहुत अच्छा होता है, जब बॉल पुराना होता है तो मैं काफ़ी आउट भी करता रहा। लेकिन उसके बाद मैं वाइट बॉल ज़्यादा खेला और आप देखें कि वाइट पाकिस्तान में मैं हूँ जो अभी तक ना अंडर 19 खेला पाकिस्तान से, ना ए फिर भी लीग्स मुझे मिल रही हैं अभी भी मेरा। अच्छा, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इस पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत सारी बातें इस बारे में होती हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको बहुत सारा सीखने को तो मिल रहा है, ड्रेसिंग रूम आप बहुत लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी वो मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जब आप पॉजिटिव रहते हैं। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने एक बात की थी कि टीम का माहौल तुमने बड़ा अच्छा रखा हुआ है। तो मैंने जो सीखा कि जब आप मेंटली रिलैक्स रहते हो, अपने बॉलर को प्रेशर नहीं देते हो। हमारे ये होता है कि 2 चौके लगते हैं, बॉलर को ऊपर से शुरू हो जाते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो उससे अच्छा थोड़ा ही होगा। या अगर मतलब लग पे बॉल करके उसने चौका खा लिया तो मैं तो खुद नहीं करता, वो हो जाती है बॉल तो चौका लग जाता है, जानबूझ के कोई नहीं करता। जी राशिद, एक सवाल है कि जहन में तो आता होगा, सलमान के भी जहन में आता होगा, यार आखिरी ओवर्स है, कभी फील आया कि यार मैं बेस्ट बॉलर हूँ पाकिस्तान में, लास्ट ओवर्स का ये मुझे मौका क्यों नहीं देते? हर प्लेयर के अंदर एक ख्वाहिश तो होती है। कभी आया कि यार इस सीजन, पिछले सीजन में मैंने तो बहुत आउट किए आखिरी ओवर में और दूसरे भी कर रहे हैं, मैं उससे बेहतर हूँ, फीलिंग आई कभी? वो आप जो मेरा 2021-22 का PSL था जिसमें मैंने वो एलेक्स हेल्स को भी हराया, वो मेरा मतलब मुझे अपनी जिंदगी का वो सबसे, उस वक्त मेरी बहुत फॉर्म लगी हुई थी, वो सब कुछ ठीक था, मैंने डोमेस्टिक में भी अच्छी बॉलिंग की थी। उस साल मुझे लग रहा था कि मैं खेलूंगा, बल्कि वसीम भाई का मुझे फ़ोन भी आया था। इवन KPL चलो कंसिडर तो नहीं होती PCB के सिस्टम में, उधर भी मैंने 16 आउट किए थे 6 मैचों में और उसी के साथ PSL हुआ था तो वहाँ पे भी मैंने 15 आउट किए थे। तो उस साल मुझे लग रहा था कि खेलना चाहिए। तो नहीं मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं स्पोर्ट पाकिस्तान हमारा सिस्टम ऐसा है जो मुझे लगा 6 सालों में, क्या पता सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बैग होती है किसी को। मैं कश्मीर से, आप यकीन माने मेरे पास कोई है ही नहीं। अगर इन केस मुझे मार पड़ती है, होता है ना अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए आप किसी कोच को फोन कर लेते हो यार मैं अब क्या करूं, मुझसे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, मेरे पास कोई भी नहीं है जिसको मैं फोन करूं। मैं आपको नंबर दे देता हूं अपना। मेरे ख्याल से तो मतलब किसको बंदा फोन कर। हमने तो जख्मी चौक बनाया हुआ है, जहाँ जख्म लगे हमारे चौक पे आ जाओ, मरहम लेके पहुंच जाएंगे। लेकिन राशिद भाई ने एक सवाल बड़ा जबरदस्त किया है। मेरे जहन में एक और भी चीज थी कि शायद अगर रंग जो है वो ग्रीन से येलो ना होता तो शायद किसी और की जगह खेल जाते, लेकिन खैर वो डिबेट में किसी और प्रोग्राम के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि हम सबको पता है कि वो जब डेप्थ ओवर्स की बात की जा रही थी और पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला बार बार यही कहा गया T20 में या वनडे में कि जी डेप्थ ओवर्स में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पर एक उभरते हुए सितारे में नजर आए। लेकिन डेफिनेटली जैसा सलमान ने कहा कि जब वो अपना पीक एंजॉय कर रहे थे
तो देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी, बट बड़ा ज़रूरी होता है तैमूर बैट्समैन के लिए भी, आई थिंक बैटर के लिए भी, जिस तरह सलमान कह रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है। जैसा आपने भी जिक्र किया कि जब आपकी फॉर्म नहीं भी लगी तो आपने कॉन्फिडेंस रखा है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर हम पाकिस्तान में देखते आए हैं या अभी भी देख रहे हैं, प्लेयर के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों का ऑन द फील्ड सिर्फ मुकाबला नहीं करना, ऑफ द फील्ड भी मुकाबला करना है, क्योंकि आपका एम पाकिस्तान खेलना है। सही है, बिल्कुल। ये तो देखना चलता रहता है, ये तो हर इंसान पर अपने डिपेंड करता है। अब जारी बात है, आपको आपकी हर जगह पे हर आपको फेवर में नहीं चीज़ मिली, आपको दीन भी सिखाता है भाई, आपको हर चीज़ें आपकी फेवर में नहीं मिलती, तो इंसान यही स्ट्रगल और मेहनत करता रहता है साथ साथ। इसमें यही ज़िंदगी का वो कहते हैं उसूल है, इसी तरीके से चलता है सब कुछ। तो मेरे ख्याल में तो उसको इतना ज़्यादा जहन पे या सवार करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए चीज़ों से। लेकिन कभी ऐसा हो रहा हो कि आप रन्स भी कर रहे हैं और फिर भी आप देख रहे हैं कि यार वो दरवाजे जो मैं खटखटा रहा हूँ वो खुल नहीं रहे, और फिर थोड़ी सी, इंसान है, एक इंसानी फितरत है, थोड़ी सी फीलिंग आती है कि यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ, तो उस दौरान क्या करते हैं? ऐसे ही है, ये फ्रस्ट्रेट तो देख रहे हैं, ये तो इंसान की साइकी है, होता है। हर बंदा जब करता है, परफॉर्म करता है, उसको नई मौके दिए जाते तो जारी बात है। लेकिन यही है कि आपके हाथ में तो कुछ नहीं है ना। आप यही है कि आप मेहनत कर सकते हो, आप मेहनत से बार बार करो ताकि आपको इन दी एंड मौका मिल जाए। मेरे ख्याल में तो यही है कि बार बार ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी। आई थिंक ये तो लेवल ए है, पहला उसूल है। लेकिन सलमान, जो लास्ट ओवर जो डेथ ओवर्स हम बार बार कह रहे हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है, अगर आपकी पर्टिकुलरली बात की जाए, आपकी स्ट्रेंथ तो यॉर्कर है, तो ज़्यादातर ऐसे होता रहा है कि आपने खुद कप्तान को जाके कहा कि भाई मैं करने के लिए तैयार हूँ जहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, या कप्तान को पता था या टीम मैनेजमेंट का पहले से प्लान है भाई जहाँ पर फंसेंगे वहाँ पर सलमान को आगे कर दो? जी, इस साल था जो अभी जो PSL हुआ था, इस साल जो हमारी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो हमारी मैनेजमेंट थी, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुम्हें हम किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। एक आध मैच में मैंने पावर प्ले का भी ओवर किया था, वो कराची का जो मैच था कराची किंग्स के अगेंस्ट, और उसके बाद भी मैंने एक मुल्तान को वाला किया था, क्योंकि वो स्कोर हो रहे थे तो मैंने किया। तो मेरा जो इस साल का प्लान था जो PSL का था, तो वो बस यही था कि तुम्हें हम किसी भी, तुम मेंटली तैयार रहो, पावर प्ले में भी कर सकते हो, पावर प्ले के बाद भी कर सकते हो, और एंड के 2 ओवर तुमने करने हैं। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जो अब बंदे को जिस तरह होता है ना कि अपनी बॉलिंग का खुद सबसे ज़्यादा पता होता है कि मैं किस सिचुएशन का बॉलर हूँ या मैं किस टाइम पे बॉलिंग कर सकता हूँ। तो जिस तरह का मैं बॉलर हूँ, मैं डेथ की बॉलिंग लगे, मुझे उसके लिए एटलीस्ट 10 रन का मार्जिन चाहिए होता है आखिरी ओवर में। अब अगर 24 बॉलों पे 24 रन है तो आप कहोगे तुम जाके वहाँ पे जो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बाउंड्री एक तरफ से 60 मीटर बाउंड्री थी, और मैं बॉलिंग भी उसी एंड से कर रहा था जहाँ पे 60 मीटर बाउंड्री मुझे मिलती थी, क्योंकि मैं टारगेट करता हूँ टांगों पे, मैं बाहर यॉर्कर नहीं करता, जो मेरा एक्शन है वो रिवर्स होता है, तो मैं कोशिश करता था तो कि आप स्टंप से अंदर ले आऊँ। तो मतलब सिंपल, मैंने जो क्रिकेट में मतलब 3-4-6 सालों में जो सीखा है कि आपको कभी अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहना चाहिए अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और हमेशा सक्सेस मिलती है। आप यकीन माने, मैं अभी CPL में गया और अमेरिका में खेल रहा था माइनर लीग, तो उससे पहले मुझे था कि मेरा किसी लीग में होगा, नहीं हुआ, तो मैं मतलब फिर मैंने अल्लाह से एक दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह कोई ना कोई लीग तो मिले, अभी आगे PSL आ रहा है। तो आप यकीन माने कि वहाँ पे आए हुए थे वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी लड़के आके अमेरिका में खेलते, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर इमाद वसीम भाई थे, इनसे उन्होंने पूछा कि नवीनुल हक इंजर्ड हो गया कि हमें कोई बॉलर चाहिए जो यॉर्कर मार, तो चंद्रपाल और एमरोज हमारे उस टीम के कोच थे जमैका के, तो उन्होंने कहीं मेरी वीडियोस दिखाई यूट्यूब से, तो उनको मैं पसंद आया, और मैं पहले मैच में गया तो पहला ही मैच मैंने 4 आउट किए थे, और पहले ही ओवर में मैंने 3 फ्लेचर को, वो जो एक रायली रातू इंडिया का, उसको, तो मतलब वो अल्लाह करवा, जब आपकी इज्जत लिखी होती है, मैं आपको बताऊं, यकीन आपने रखना है, आप बस अपने तरफ से सही रहो। और आखिरी ओवर में 2 ओवर में मेरे ख्याल से 28 रन रहता था उसी मैच में, तो आमिर भाई भी थे दूसरे एंड से, आमिर भाई को एक तो छक्के लगे, तो मुझे कहने लगे, वो आया वेस्ट इंडीज़ का जो हमारा ब्रेंडन किंग हमारा कैप्टन था, तो वो आके कहता है इधर तुम ये बॉल करो, मैंने कहा तुम जाओ, मैं खुद मुझे पता है, तो यकीन मैंने 6 यॉर्करें मारी, मैंने 2 आउट भी किए उधर, तो फिर उसके बाद उनका ट्रस्ट बढ़ गया कि अच्छा आखिरी ओवर करता है। तो अगर मैं वहाँ पे उसकी सुन लेता और स्लो बॉल करके छक्का चौका खा लेता अगले मैच में, ये भी बड़ा हौसला चाहिए कि आप कह रहे नहीं मुझे पता है। मैंने कहा, मैंने जल्दी से हमें ये बताएं कि सबसे एक बैट्समैन का नाम ले ले जिसको आपको लगता है कि वैसे तो आपका स्किल है लेकिन बॉलिंग करने में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। अभी अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो मैंने इफ्ती भाई में यहाँ पे PSL मैंने खेली है, पाकिस्तान तो मैंने खेला नहीं है या इंटरनेशनल, लेकिन मुझे ये जो बाहर के प्लेयर्स आते हैं जितने भी, मुझे इनकी कभी इवन जिसका भी आप मेरे स्टैट्स निकाल के देख लें, मैंने कभी किसी गोरे से या किसी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर से मार नहीं खाई, जितने भी लीग्स खेली है बाहर इधर, मुझे कभी बहुत मारा था इफ्ती भाई ने मारा, यॉर्कर नहीं सकता ये सामने चिक्का, इनका मुझे थोड़ा सा होता है, बाकी मुझे किसी की इतनी मतलब वो नहीं होती। क्या मैसेज, एक जल्दी से मैसेज जरा दे दें, बहुत से लोग आपके इलाके से होंगे जो आपको देखते हैं, वो सोचते होंगे यार हम भी सलमान की तरह बने, क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए मेरा बस उनके लिए यही है कि मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, और जिनको क्रिकेट खेलने का शौक है तो वो एक होता है मेहनत पूरा दिन में। भी यहाँ पे अयूब पार्क में प्रैक्टिस करने जाता होता हूँ तो वहाँ पे लड़के होते हैं
इनको कोई बताया कुछ नहीं ज़्यादा कि तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम में ये प्रॉब्लम, बस वो बेचारे लगे होते हैं, कोचेस भी उनके वैसे ही होते हैं, उनको कुछ बताते नहीं है। तो बस अपने नीयत, अपने माँ बाप की इज्जत करें और बड़ों की इज्जत करें। अगर आपके नसीब में है तो यकीन माने मिल जाती है क्रिकेट, बिल्कुल, बस मेहनत करते रहे। तैमूर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग चकवाल से, मियाँ वाली से आपको देखते होंगे, आपका क्या मैसेज होगा उन यंग बैटर्स को जो आपकी तरह आगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा उनको कि यही कि एक तो अपनी पढ़ाई को साथ ज़रूर कंटिन्यू करें, और साथ ये है कि क्रिकेट को आप, अगर आप में स्किल है तो ज़रूर उसके लिए मेहनत करें। सबसे बेहतर यही काम है कि आप मेहनत कर सकें, और जितनी उसके लिए मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मेहनत करते रहें, और वो कहते हैं ना, साफ दिल से मेहनत करते रहें, पॉजिटिव रह के मेहनत करते रहें। बिल्कुल। राशिद भाई, आप किसी को मुखातिब करना चाहेंगे? नहीं, मैसेज क्लियर कर दिया कि भाई अगर स्किल है तो खेलो क्रिकेट, वरना टाइम ज़ाया नहीं करो। बिल्कुल सही मैसेज है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे, हर कोई खेलना चाह रहा है, लेकिन देख के पता चल जाता है यार ये इसको पढ़ाई पे लगा दो, ज़्यादा अच्छा है, तो हर कोई तो नहीं खेल सकता, तो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है क्रिकेट। तो पेरेंट्स से हम इल्तिजा करेंगे कि किसी से आप क्या कहते हैं, रीचेक करवा लें कि प्लेयर कैसा है, टाइम वेस्ट नहीं करें इसमें। बिल्कुल। राशिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। सलमान और तैमूर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको ऑल द बेस्ट आगे फ्यूचर असाइनमेंट्स के लिए।